और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का, जहां छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में नया खुलासा हुआ और एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर की विदेशी फंडिंग 100-200 नहीं बल्कि 500 करोड़ की थी और इसमें नेपाल से लेकर पाकिस्तान और सऊदी तक कनेक्शन जुड़ा है। इस बीच छांगुर के करोड़ों की कोठी में आज एटीएस की टीम फिर पहुंची और इस बार एटीएस के साथ छांगुर खुद भी मौजूद रहा। काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। रेहरा माफी गांव में बनी छांगुर बाबा की इस आलीशान कोठी की ध्वस्त होती दीवारों के पीछे छिपा काला सच एक एक कर बाहर आ रहा है, जो बता रहा है कि धर्मांतरण का काला खेल कैसे खेला जा रहा था, वो भी एक दो नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि यह साजिश कितनी गहरी और बड़ी है। और अब इसे लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसमें कई देशों का कनेक्शन सामने आ रहा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग थी, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ था। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे और उन्हीं में से धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। रायबरेली से पकड़े गए साइबर अपराधियों को भी इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ का लेन देन किया। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। एटीएस की जांच में छांगुर के कई कनेक्शन सामने आ रखे हैं, जिनकी जांच की जा रही है और इसमें सबसे अहम कड़ी बैंक अकाउंट है। छांगुर के 6 बैंक खाते हैं, जिनमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए है, जिसे एटीएस संदिग्ध मान रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर के नेटवर्क में जुड़े हुए लोग पहले विदेश से नेपाल के बैंक खातों में पैसे मंगवाते थे, वहां से नेपाली करेंसी में पैसा निकलवा कर भारत पहुंचाते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन की भी मदद ली जाती थी। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। छांगुर के धर्मांतरण वाले इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब होटल से छांगुर बाबा और उसकी हमराज नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क चला रहा था। हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर और भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। अब तक की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा ने सैकड़ों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराया। अब पुलिस की जांच के मुताबिक यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने 15 साल से धर्मांतरण कराने की बात कबूल की। छांगुर ने बताया कि पिछले साल कार्रवाई शुरू होने पर वो नीतू के साथ बलरामपुर से लखनऊ के विकास नगर स्थित होटल में आकर ठहरा था। यहाँ उन्होंने 2 महीने रुककर धर्मांतरण नेटवर्क चलाया और वो कमरे से कम ही निकलता था। होटल कर्मी ने एटीएस को बताया कि छांगुर से मिलने एक वकील आया था। होटल स्टाफ दोनों को पति पत्नी समझता रहा, लेकिन पुलिस के दावों ने साफ कर दिया कि वो लंबे समय से एटीएस की रडार पर था और अब उसके पकड़े जाने के बाद एक एक कर उसके काले खेल से पर्दा उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जलालुद्दीन कन्वर्जन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने है। इसका कई जिलों में, सिर्फ बलरामपुर में नहीं बल्कि कई जिलों में धर्मांतरण का कनेक्शन सामने आया। इसमें आजमगढ़ शामिल है, इसमें चिरखेट शामिल है, उसमें भी 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मई 2023 में कन्वर्जन पर एक्शन हुआ था और 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब छांगुर कब्जे में आया।